तो सपोज गाइस एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, और मान लीजिए कि उसका जो ये प्लेट है, सपोज ये हमने प्लेट बना दिया एंड प्लेट एरिया ए है और प्लेट जो सेपरेशन होगा वो डी है। इस तरह से आपके कैपेसिटर्स के प्लेट है, दैट इज द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो प्लेट एरिया है, इस प्लेट एरिया को हमने मान लिया कि ये डी है, सॉरी ए है, दिस प्लेट एरिया भी ए, और जो ये प्लेट सेपरेशन है, दिस प्लेट सेपरेशन भी डी है, और इसका कैपेसिटेंस हमने सी नॉट मान लिया कि इसका कैपेसिटेंस सी नॉट है। तो सी नॉट आप कैसे लिखोगे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। लेकिन सिचुएशन में क्या कहा गया है? सिचुएशन में कहा गया है कि इसके बीच में एक थिन प्लेट, मेटेलिक प्लेट डाल देनी है, और अगर इसके बीच में एक थिन मेटेलिक प्लेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम कैसे एनालाइज किया जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये एक थिन प्लेट हमने बीच में डाल दिया, दिस इज द थिन प्लेट। अब मुझे इसकी रिलेटिव पोजीशन नहीं पता है कि कहाँ डाला गया है, तो सपोज ये थिकनेस हमने मान लिया टी है, या यहाँ से पहली प्लेट से, अगर इसे पहली प्लेट कह रहे हैं, इसे दूसरी प्लेट कर रहे हैं, तो पहली प्लेट से ये टी डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, और दूसरी प्लेट से इसकी डिस्टेंस जाहिर सी बात है डी माइनस टी हो जाएगा। ये सिस्टम एनालाइज किया जाएगा दो कैपेसिटर प्लेट की वजह से, दो कैपेसिटर जो सीरीज में है। तो दिस इज द टू कैपेसिटर, एक प्लेट को हमने डबल कर दिया, तो ये इस तरह से एनालाइज किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे जो थिकनेस हो गई, पहले वाले केस में जो थिकनेस हो गई, दिस थिकनेस भी टी, और यहाँ पे डी माइनस टी हो गई। दोनों में ही एयर भरी हुई है। इसका मतलब अगर आप इसे C1 कैपेसिटेंस कह रहे हो, इसका C2 कैपेसिटेंस कह रहे हो, तो C1 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें C1, तो C1 क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो टी है, और C2 की बात करें तो C2 क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी हो जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो सीरीज के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C12, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन विच इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाई C2। तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ए एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा आपका? टी अपॉन, क्योंकि रेसिप्रोकेट होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और प्लस डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यहाँ पे टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक सेपरेशन कम करी गई, दूसरी सेपरेशन ज़्यादा करी गई, उन्हें कंपनसेट किया एक दूसरे को, है ना। और जो कैपेसिटेंस 1/C12 आ रहा है आपका, दैट इज स्टिल डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, 1/C12 है। इसका मतलब C12 की बात करी जाए यहाँ से, तो जो C12 है, C12 इट बिकम ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो वही C नॉट है। इसका मतलब थिन मेटेलिक प्लेट डालने पे कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ। तो असर्शन देखिए क्या कहा गया, पहले रीजन देख लेते हैं, है ना। रीजन पहले एनालाइज किया जाता है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मेटेलिक प्लेट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन प्लेट सेपरेशन वन कैपेसिटर एंड दैट कंपनसेट बाय द इंक्रीज इन प्लेट सेपरेशन फॉर अदर कैपेसिटर। यस, ये क्या है आपका? ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हो गया। अब अ थिन अनचार्ज मेटेलिक प्लेट placed in between the two charge plates of a capacitor results in arrangement equivalent to the two capacitor in series combination. Yes, true है। The equivalent capacitance of this combination stays same irrespective to the position। ये T पे डिपेंड कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये भी ट्रू है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी की वजह से हम इसको एनालाइज कर पा रहे हैं, है ना। इसका मतलब हम लोग को ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।